तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए अच्छी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अंतिम का विलोम कौन है, यानी प्रथम या फिर आदि या फिर इति या फिर प्रारंभ। तो आपका राइट आंसर है अंतिम का विलोम शब्द है प्रथम, यानी अंतिम यानी लास्ट और प्रथम यानी शुरू यानी पहले। तो अगम का विलोम क्या होगा उसके बाद, सरल होगा या फिर सुगम होगा या फिर, तो सरल या फिर सुगम या फिर दुर्लभ या फिर दुर्गम। तो आपका राइट आंसर है सुगम इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो संसारिक या फिर सांसारिक। देखिए इसमें से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, या फिर सांसारिक। तो आपका राइट आंसर है सांसारिक इज द राइट आंसर। सांसारिक शब्द होता है, सांसारिक हिंदी की दृष्टि से कोई शब्द नहीं होता। उसके बाद है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आशीर्वाद। निम्न में से कौन सा शब्द सही है, तो पहला या फिर दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा। देखिए आप लोग कौन आपको अच्छा लग रहा है, तो कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शब्द मतलब शुद्ध शब्द है। तो आपका राइट आंसर है आशीर्वाद, तो यानी थर्ड वाला। उसके बाद निम्न निम्न के लिए सही कथन चुनिए, तो जिसका प्राणता की गई हो, तो अर्वाहीन या फिर प्रताड़ित या फिर समसामयिक या फिर तत्कालीन। तो आपका राइट आंसर है प्रताड़ित इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में सही कथन चयन कीजिए, तो जिनका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, तो अनुसूचित या फिर अछूत या फिर हरिजन या फिर अंत्यक्ष। तो जिनका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उन्हें कहते हैं अंत्यज, द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद तत्सम शब्द है, तो अंगीठी या फिर अंगूठी या फिर अनिष्ठिका या फिर अग्निठी। तो आपका राइट आंसर है अनिष्ठिका, द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर से तत्सम शब्द है, तो आंवला या फिर आंवलक या फिर आमलक या फिर आंवला। तो आपका राइट आंसर है आमलक, ठीक है। उसके बाद है दोहा छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है, तो 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। तो आपका राइट आंसर 4 है, राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो अनल या फिर पावक या फिर दाहन या फिर हुतासन। तो आपका राइट आंसर दाहन इज द राइट आंसर। बाकी सब अनल भी है और पावक भी है और हुतासन भी है। तो आपका राइट आंसर है दाहन इज द राइट आंसर। उसके बाद अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो पीयूष भी अमृत का पर्यायवाची है, सुधा भी है, सोम भी है, जल इज द राइट आंसर। जल नहीं है अमृत का पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद उत्पाद में उपसर्ग कौन सा है, तो आत है या फिर उद है या फिर उत है या फिर अ है। तो आपका राइट आंसर उत इज द राइट आंसर, क्योंकि उत और पात प्रत्यय आपको दिख रहा है तो उपसर्ग आगे वाला होता है। तो उसके बाद है वर्धमान में प्रत्यय है, यानी कि उपसर्ग होगा इसमें वर्ध और मान प्रत्यय। तो वर्ध तो है नहीं, मान है, तो मान पे आप टिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो स या फिर ह या फिर ल या फिर छ। तो आपका राइट आंसर है छ से छत्र, छ से छाता। उसके बाद निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो अनजलि या फिर अंजलि या फिर अंजलि या फिर अजलि। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, तो गुण संधि या फिर यण संधि या फिर वृद्धि संधि या फिर अयास संधि। तो आपका राइट आंसर है गुण संधि, द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद माता पिता में कौन सा समास है, तो द्विगु है या फिर द्वंद्व है या फिर कर्मधारय है या फिर बहुव्रीहि समास है। तो आपका राइट आंसर द्वंद्व समास, द राइट आंसर। द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिससे तुलना की गई, जैसे कि आप शाम, सुबह, रात, दिन, भाई बहन, इस तरह में सभी द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।